हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वृंदावन एजुकेशन। माई सेल्फ वृंदावन शरण शर्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक स्मॉल साइज में होती है। इट इज़ द स्मॉल इन द साइज लाइक अ पी। तो ये जो है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी पी यानी कि मटर के जो आकार होता है, मटर का जो जो दाना होता है उसके आकार की एक छोटी स्मॉल जो है ग्लैंड होती है। और ये जो है हमारी स्मॉल ग्लैंड होती है, इसका डायामीटर जो है 1 सेंटीमीटर होता है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका डायामीटर जो है 1 सेंटीमीटर होता है। और ये लगभग 0.5 ग्राम की होती है। कहीं कहीं बुक में 0.6 ग्राम भी है इसका वेट, कहीं बुक में 0.5 ग्राम भी है, कहीं बुक में जो है 0.5 से 1 ग्राम जो है इसका वेट दे रखा है। तो हम 0.5 से 1 ग्राम जो है इसका वेट मान सकते हैं। तो जो है इसका वेट 0.5 से 1 ग्राम जो है इसका बहुत ही कम वजन होता है। और एक ये छोटी, सबसे छोटी जो है ये स्मॉल, इट इज स्मॉल इन दिस साइज लाइक अ पी, मतलब मटर के दाने की तरह ये जो है स्मॉल होती है। तो ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका वजन कितना हो गया, कितना होता है 0.5 to 1 ग्राम। जो हमारी जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स के अंदर जो है इसका जो वजन है वो जो ज़्यादा होता है। फीमेल्स के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन ज़्यादा होता है मेल के देन मेल। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इट इज लाइज इन द हाइपोफाइशियल फोसा। तो हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ द स्पिनोड बोन। तो ये जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, स्थित होती है स्पिनोड बोन के। तो हम स्पिनोड बोन के बारे में जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो है बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे स्पिनोड बोन के बारे में मस्कुलोस्केलेटन के सिस्टम के अंदर जो है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है। जो हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर ये क्या है प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है आल्सो कॉल्ड एज दी हाइपोफाइसिस। तो मतलब कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस एंड मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या है मास्टर ग्लैंड भी जो है हम यहाँ पर बोलेंगे। तो हम यहाँ पर जो है आल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस, तो इसको क्या है हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। किसको, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे हम हिंदी में बोले तो पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हम इसे हिंदी में। तो जो है ये आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस के जो है इसको नाम से जाना जाता है। और कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, और इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से क्या है बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्योंकि मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है, हमारी बॉडी ग्रोथ का भी काम करती है। और सारी जो हमारी और काफ़ी सारी जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको रेगुलेट करने का काम जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो इसलिए इसको हम क्या है मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर होती है, लाइज इन दी हाइपोफाइशियल फोसा। तो लाइज इन दी हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ द स्पिनोड बोन। मैंने बताया था आपको कि ये कहाँ पर होती है, हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर। ये जो है हमारी ब्रेन के बेस ऑफ द ब्रेन, जो हमारा ब्रेन का आधार होता है, बेस ऑफ द ब्रेन जो है यो जो ब्रेन के बेस पर स्थित होती है। ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर होती है, सिचुएटेड इन द बेस ऑफ द बेस इन सेला टर्सिका। तो मतलब जो हमारा ब्रेन है उसके बेस पर जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और इसका खुद का एक चैम्बर होता है जिसे हम सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारी स्पिनोड जो है सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होती है, स्थित बेस ऑफ द ब्रेन। तो ये जो है बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो आधार है उस पर इसका खुद का एक चैम्बर होता है जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं। उसके अंदर जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्थित होती है। तो आया आपको बात समझ में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ द स्फेनोइड बोन एंड लाइज इन द बेस ऑफ द ब्रेन इन सेला टर्सिका। तो इसका खुद का चैम्बर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेला टर्सिका, बेस ऑफ द ब्रेन पर। तो
यहाँ तक आप लोगों को आया। और ये इट इज द स्मॉल इन द साइज लाइक अ पी। तो पी के आकार की जो है ये जो है एक मटर के दाने के आकार की जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो है हाइपोथैलेमस से जो है जुड़ी हुई रहती है। तो जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ने का काम करता है वो एक स्टॉक के द्वारा जो है जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं। इसको हम इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। पिट्यूटरी स्टॉक को क्या बोलते हैं हम? इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। इनफंडिबुलम। तो जो हमारी जो कनेक्टेड विद जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जो है कनेक्ट रहता है बाय अ स्टॉक, इस एक स्टॉक के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी स्टॉक या इनफंडिबुलम। तो पिट्यूटरी स्टॉक का दूसरा नाम है इनफंडिबुलम, जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ने का या कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ? तो जो आपको ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और भी हमारे और भी अन्य वीडियो के भी जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसके अकाउंट पर जो है आपको हमारे नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होंगे। और आप जो है जिसकी लिंक आपको जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जो है हमारे जो है ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में बिल्कुल। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 लॉब्स में डिवाइडेड होता है। तो कई बुक्स में ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 3 लॉब्स जो है हमें दिखाई मतलब बताते हैं। कई सारी बुक्स के अंदर जो है 3 लॉब्स में डिवाइडेड होती है। कई बुक्स में जो है हमें 2 लॉब्स बताए हुए हैं। तो ये जो है वैसे तो 2 लॉब्स में जो है ये डिवाइडेड होता है। एक तो है एंटेरियल पिट्यूटरी, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो ये जो है इसके 2 लोब के अंदर बटी हुई होती है, जिसे हम एंटेरियर हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस जो है सॉरी एंटेरियर पिट्यूटरी, हाँ, जिसे हम हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटेरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एक और लोब होता है। मैंने बताया था कि मैंने अभी बोला था जस्ट कि कई बुक्स में हमें 3 लॉब्स देखने को मिलते हैं, कई बुक्स में जो है 2 लॉब्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है एक लोब और होता है जिसे हम इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। इंटरमीडिएट लोब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, मैंने अलग ब्लू से लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरमीडिएट लोब। तो जो इंटरमीडिएट लोब है इसका जो है अभी तक कोई फंक्शन जो है ह्यूमंस के अंदर देखा नहीं गया है, कोई फंक्शन मालूम नहीं है कि इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ह्यूमन के अंदर जो है इस लोब का कोई भी फंक्शन नहीं होता इंटरमीडिएट लोब का। तो वैसे इसलिए हम यहाँ पर इस लोब को जो है, तो हमारे कितने लोब होते हैं हाइपोफाइसिस के अंदर? 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हमारा इंटरमीडिएट लोब होता है तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो हम यदि इसको मानेंगे तो हमारे 3 लोब हो जाएंगे। और वैसे हमारे कितने लोब होते हैं? 2 लोब। ठीक है। तो जो हमारा इंटरमीडिएट लोब है इसका अभी तक ह्यूमन के अंदर जो है फंक्शन मौजूद नहीं है, मतलब मिला नहीं है कोई भी कि इसका ये फंक्शन है। ठीक है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसको रेगुलेट करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। यानी कि जो हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस है उनसे जितनी भी सारे ग्लैंड्स मतलब सॉरी जितने भी सारे हार्मोन्स जो है सिक्रेट होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम जो है हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो जो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। मैंने जो है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो था मैंने आपको बताया था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो थी, मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है और किस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है। जिसकी जो है एंडोक्राइन सिस्टम वीडियो, जिसकी आपको लिंक जो है
वो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है जाकर के एंडोक्राइन सिस्टम को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो हमारा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर कि जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। तो जब किसी भी ऑर्गन को, हमारी जो बॉडी ऑर्गन है, किसी भी हार्मोन का लेवल जो है जब कम हो जाता है या हार्मोन की ज़रूरत होती है, तो वो जो है अपना मैसेज हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन के पास में भेजते हैं, और फिर वो ब्रेन यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है हमारी ग्लैंड्स को। फिर जो हमारी ग्लैंड्स है वो क्या है, सिक्रेट करती है हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मैंने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस होती है, कोई भी डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट हम अपना हार्मोन सिक्रेट करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो है हार्मोन को हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस से जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है ये हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी एड्नो हाइपोफाइसिस है वो क्या है, हार्मोन को सिक्रेट करेगी। हार्मोन सिक्रेट होकर के जो है ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से जो है ये टारगेट ऑर्गन यानी टारगेट सेल तक जाएगा। जिस भी ऑर्गन को जो है जिस भी हार्मोन की ज़रूरत पड़ रही है, अब वो ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो सकता है, कोई भी सेक्स हार्मोन हो सकता है, जिनके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन हार्मोन्स के बारे में कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, इनके बारे में हम जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड वो हमारी ग्रोथ में, सेक्स में, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में और भी कई सारे फंक्शंस जो है इस हार्मोन्स के होते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स के नहीं, इस ग्लैंड के होते हैं, जिनके बारे में हम जो है जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे उस समय हम जो है इनके फंक्शंस भी देखेंगे। तो कभी कभी जो है हमारा जैसे कि जो हमारा, तो यहाँ पर जो है, तो जब इसने हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देख रहे थे, हम थोड़ा सा आगे ही बढ़ लिए, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर लिया था हमने कि हम जो था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। तो स्टिमुलेट होता है जब हार्मोन रिलीज होता है, तो उसको कहते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो उस समय जब टारगेट ऑर्गन को जो है हार्मोन्स पहुंच जाएगा, तो उसके बाद जो है हार्मोन का लेवल नॉर्मल आ जाएगा, रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर बाद में जो हमारा टारगेट ऑर्गन है वो जो है हमारी हार्मोन्स जो रिलीज हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए बोलेगा ब्रेन से। तो जो ब्रेन है हमारा हाइपोथैलेमस वो इनहिबिट कर देगा हार्मोन के सिक्रेशन को, यानी कि रोक देगा। तो जो रोकने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो आ जाती है हमारी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर, और सिक्रेशन की जो प्रोसेस है वो आ जाती है हमारी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों को आया होगा समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस है एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, ये जो है कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, और उन हार्मोन्स के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, अगली वीडियो में जो बात करेंगे। तो अब यहाँ तक आप लोगों को जो है आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इतना ज़्यादा जो है ये कठिन नहीं है, वेरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस तो नहीं किया। नॉर्मल सी जो है हमने वैल्यू देखी थी कि इसका डायामीटर कितना होता है, इसकी साइज़ कितनी होती है, और इसका वेट कितना होता है, कहाँ पर ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिचुएटेड होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ी सी कौन कौन से हार्मोन्स जो है ये सिक्रेट करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस, जो 6 हार्मोन्स है उनको सिक्रेट करने का काम करती है। और हमारी जो न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो ओनली 2 हार्मोन सिक्रेट करने का काम करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर हम बात करेंगे पोस्टीरियर की, पोस्टीरियर सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो यहाँ पर जो है हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड यहाँ पर ये कौन सी है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पर इनके बारे में हम जो है देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स जो है सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पर पिट्यूटरी लोब बोल सकते हैं इसको, ग्लैंड नहीं बोलेंगे, लोब, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो ग्लैंड नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, ग्लैंड तो क्या है हमारे पिट्यूटरी, ये तो क्या है हमारे लोब है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो इसके बाद में हम बात करें सबसे पहले जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस है वो सबसे पहले GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है इनके बारे में हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हमारा जो आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड थर्ड नंबर पे जो है हमारा यहाँ पर TSH, सॉरी GH, TSH एंड ACTH, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो तो एड्रीनो, ADRENO, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। फोर्थ नंबर पे जो हमारा GH हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड नंबर पर जो है हमारा ACTH। फिर बाद में आ जाता है हमारा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हमारा आ जाता है 5 नंबर पर LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर 6 नंबर पर जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो यहाँ पर ये जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो 6 हार्मोन्स को जो है सिक्रेट करने का काम करती है। पहला जो है वो है, पहले जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो है हमारी जब हम बच्चे होते हैं चाइल्डहुड में जो है ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है, जिससे हमारी जो है बॉडी की ग्रोथ होती है। तो कभी कभी ये जो है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, वो ग्रोथ हार्मोन को कुछ ज़्यादा ही सिक्रेट कर देती है, ज़्यादा लेवल में सिक्रेट हो जाता है, जिससे कि हमारी जो है ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हमारी जो लंबाई है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, नॉर्मल लंबाई से थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई बढ़ जाती है। और कभी कभी जो है इनका इस हार्मोन का जो है लेवल कम होता है, उसकी वजह से जो है ग्रोथ हमारी रुक जाती है, यानी कि हम बौने, जिसे हम बौने बोलते हैं, बौने हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है यदि GH हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। और जब GH हार्मोन जो है हमारा कम सिक्रेट होता है, कम रिलीज होता है, तो उस समय जो है हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम बौने ठगने बोल सकते हैं हम जिसे, तो हो जाते हैं। TSH की बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इनके बारे में जो है हम अलग से जो है वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ओनली इनके नाम्स देखेंगे। जो हमारा FSH और LH है ये हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं। तो ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो हमें थोड़ा सा ठीक है। तो हमारे ये जो FSH और LH हार्मोन है ये हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, वयस्क बनाते हैं, ठीक है, वयस्क करने का काम करते हैं। तो इससे कि जो है हमारी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो है इनको
करने का काम जो है FSH LH हार्मोन्स करते हैं। इसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये जो है जो मिल्क होता है, माँ का ब्रेस्ट मिल्क, उसको सिक्रेट करने का जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करते हैं। यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें तो ये जो है पहले नंबर पर जो है ADH हार्मोन रिलीज करता है, ADH हार्मोन, ठीक है। तो जो है ADH हार्मोन, और दूसरे नंबर पर जो है वो है ऑक्सीटोसिन। तो ये जो है ADH हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है सिक्रेट करता है। यानी ADH हार्मोन की फुल फॉर्म देखें तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो इनके बारे में जो है हम अलग से डिस्कस करेंगे इन हार्मोन